नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट है, 5वें नंबर। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सुबह शाम 8 बजे जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आया हुआ है प्लेटफॉर्म का, दोनों जो है सुबह शाम चल रहा है। अब जरूर हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूरज की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्यों नहीं दिखाता है? तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आइरिस जो है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आंसर हमारा जो हो जाए डी हो जाएगा। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे आंख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, और पुतली के पीछे नेत्र लेंस आई लेंस होता है। नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। नेत्र दान में कॉर्निया का दान जो है वो किया जाता है। अगर कोई नेत्र दान कर रहा है तो वो कॉर्निया को दान करता है। अगला प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका में निर्मित करता है। इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो लाल रंग का वर्तनांक अधिकतम होगा, गलत है। बैगनी रंग का जो है विचलन अधिकतम होता है, ये सही है। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक जो है अधिक होगा। म्यू प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/λ। और कांच से गुजारने पर जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वेग अधिक होता है। सी प्रोपोर्शनल टू जो है वो म्यू होगा। हमारे पास जो है वो 2 फार्मूला आ जाएगा। लाल रंग का जो है विचलन न्यूनतम होता है। क्या है? न्यूनतम होता है। बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक अधिक है, जबकि लाल रंग का जो है वो कम है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो है वो क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष पर लगभग जो है वो कितना? तो 4400 किलोमीटर पर आवर या 1600 किलोमीटर पर आवर, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा ही होगा? आइए बताते हैं। सही आंसर जो है वो है 1674 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 1674 किलोमीटर पर आवर से वो घूमती है, और हमें अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। परिक्रमण गति में पृथ्वी 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात, परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? और ये वापसी किए थे जनवरी में। क्या है? जनवरी में। कब वापसी हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 में। क्या है? 1915 में। और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। क्या है? अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है वो गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। 21 वर्ष जो है वो रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा खाली स्थान में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण जो है वो मिशन है। तो इसका सही आंसर होगा जून 2014 में। क्या है? जून 2014 में। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो है वो की गई थी। क्या है? की गई थी। अगला है महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है? और ये होता है थर्मल। क्या है? थर्मल के लिए होता है। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध जो है वो रखता है? तो वो है 21A। क्या है? 21A रखता है। अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वो जोड़ा गया था, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया, और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया। निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? और वो निकालता है ड्रोंगो। क्या है? ड्रोंगो। ड्रोंगो जो है अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी फ्रांस द्वीप समूह में पाया जाता है। ये पक्षी को
द मास्टर मिमिक के नाम से जाना जाता है, द मास्टर मिमिक के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी दूसरों पक्षियों के साथ मेढक, कीटों आदि का आवाज निकाल सकता है। ईगल शिकार करने वाले बड़े आकार का पक्षी, अगर ईगल रहे तो ईगल जो है वो शिकार करने वाले बड़े आकार का पक्षी है। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित जो है वो नहीं है, तो वो है कॉमेट। क्या है? कॉमेट जो है वो नहीं है। कॉमेट चीन के स्वायत्ता शासित तिब्बती क्षेत्र के निकट उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय पर्वत का एक शिखर है। कॉमेट चोटी जो है बृहद हिमालय का भाग है। क्या है? बृहद हिमालय का भाग है। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? और इसका आंसर होगा बीबी गिरी। क्या है? बीबी गिरी। 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने मद्रास राज्य में सरकार बनाई तब बीबी गिरी श्रम और उद्योग मंत्री जो है बने थे। 1969 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव के अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को जो है वो पराजित किया था। क्या है? भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण और एम हिदायतुल्लाह यानी बीबी गिरी द्वारा त्यागपत्र के कारण वो कार्य किए थे। क्या है? कार्य किए थे। कार्यकारी राष्ट्रपति दो बीबी गिरी और एम हिदायतुल्लाह। बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद जो है सफलता प्राप्त हुई है। क्या है? प्राप्त हुई है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद बिहारी लाल। क्या है? गोविंद बिहारी लाल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और निर्विरोध भी चुने गए हैं। निम्न में से कौन सा बांध जो है वो झारखंड में स्थित है? क्या है? झारखंड में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा बी, मैथन। क्या है? मैथन है। और ये किस नदी पर है? तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? और इसका आंसर होगा वो है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश व म्यांमार की नदी घाटियों के बीच अवस्थित है। केवल उत्तर पूर्व में असम व मिजोरम में इसकी सीमा जो है वो लगती है। क्या है? लगती है। जून 2024 में किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वर्जिन गैलेक्टिक। क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक एक ब्रिटिश अमेरिकी स्पेस फ्लाइट कंपनी है। क्या है? कंपनी है। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष के किनारे पर 75 मिनट की उपकक्षीय यात्रा के बाद अपनी पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान सफलतापूर्वक जो है वो पूरा की है। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्जियोम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना है? और इसका सही आंसर होगा शुभांशु शुक्ला को। क्या है? शुभांशु शुक्ला को। जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। कौन बने हैं? तो वो बने हैं पीआर श्रीजेश। क्या है? पीआर श्रीजेश बने हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? और इसका सही आंसर होगा जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्या है? ज्यादा होगी। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? कौन सा जो है कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। क्या फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का? F बराबर होगा G m1m2/r²। क्या है? r²। आंसर हमारा यहाँ C हो जाएगा। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? और ये निर्भर करती है द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पे है। क्या है? कोण पे है। यदि कोई द्रव केश नली में h ऊंचाई तक चढ़ता है या उतरता है तथा द्रव एवं सतह के बीच स्पर्श कोण थीटा हो तो h बराबर जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 2t cos थीटा बटा RdG, जहां R केश नली की त्रिज्या, D द्रव का घनत्व, T द्रव का पृष्ठ तनाव है। क्या है? तनाव है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से खाली स्थान योजना के नाम से जाना जाता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बॉम्बे। क्या है? बॉम्बे। भारत के जो है के आर्थिक विकास की योजना जो 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, इसको लोकप्रिय रूप से बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई थी, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इन 8 पूंजीपतियों में शामिल थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, GD बिड़ला, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, PD श्राफ, अर्देशिर दलाल और जॉन मथई।
यह योजना 1944-45 में जो है प्रकाशित हुई थी, क्या है, हुई थी। अगला है मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? और ये आया था वेनिस से, क्या है, वेनिस से। मार्को पोलो कहाँ से आया था? वेनिस से। मार्को पोलो का जन्म जो है इटली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? इटली में जो है वो जन्म हुआ था। और इन्होंने 1271 से 95 में यूरोप से एशिया तक की जो है यात्रा की। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट यात्रा जो है वो साहित्य है। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आए थे और वह ख्वारिज्म यानी आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। इब्न बतूता जो है वो क्या है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और इनकी पुस्तक का नाम है रहला, क्या है, रहला। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ खाली स्थान के नाम से एक अवधारणा विकसित की है और इसका आंसर होगा रामानुजन, क्या है, रामानुजन। यहाँ इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा 22 के है रामानुजन। रामानुजन मशीन एक नई खोज करने के लिए अपने कंप्यूटर की क्षमता का उपयोग करके गणना करने का एक नया जो है वो तरीका है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संसद के केंद्रीय हॉल में 3 स्पीकर थे, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी खालिद जिम्मैन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट, क्या है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाई थी। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा 2007 में जो है वो शामिल हुआ था और अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में जो है वो शामिल हुआ, क्या है, शामिल हुआ। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है, क्या है, काठमांडू, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है और इसका सही आंसर होगा 550 सदस्य, क्या है, 550 सदस्य निर्धारित जो है वो किया गया। इनमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो है हो सकते हैं, क्या है, हो सकते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है, यानी डी हो जाएगा। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। 6 वर्ष तक होगा या 65 वर्ष तक के अवधि, जो भी पहले पूरा हो जाए। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, कौन थे? तो वो है कुंग फू सू थे। कन्फ्यूशियस प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और शिक्षक थे। लाओ त्से तुंग भी प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और उपदेशक थे। कन्फ्यूशियस शिक्षा के व्यवहारिक और नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया। और जरथुष्ट्र भी कहा जाता है, पारसी धर्म के प्रवर्तक है। और जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का जो है क्या है, पवित्र पुस्तक है। ये सभी प्रश्न जो है छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? और ये प्रचलित जो है वो है पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल में। काढ़ी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, ये सब जो है वो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, क्या है, पढ़ना। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा शरद कमल को, क्या है, शरद कमल को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? और ये मनाया गया 31 मई को, क्या है, 31 मई को मनाया गया और थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो माध्यम ए माध्यम बी के तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, गलत है। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होगा, ये सही है। माध्यम बी का वर्तनांक माध्यम ए के वर्तनांक से अधिक है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके घोल बनाता है जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है।
निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व जो है वो हो सकता है, तो वो सोडियम हो सकता है। क्या है? सोडियम हो सकता है। 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण जो है वो करता है। अगला है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव जो है वो कौन सा है, तो CO प्लस N2 है। CO प्लस N2 जो है प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। और अगर कहीं पर ऑप्शन रहता CO2 प्लस H2, इस मिश्रण गैस को जो है भाप गैस कहते हैं या वाटर गैस कहते हैं। क्या है? वाटर गैस कहते हैं। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है और LPG का जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। बायोगैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है और मीथेन को कौन सा गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया। कब किया गया है ये भी ध्यान रखना होगा, तो नवंबर 1972 में जो है स्वीकार किया गया। टाइगर रिजर्व अप्रैल 2073 में जो है प्रारंभ किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। क्या है? लिनायस। राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा कार्टन। राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। क्या है? बरगद है। उसका वनस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेगालेसिस। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। मोर है और उसका जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था, और इसका आंसर हो जाएगा तारा। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम तारा था। सामान्यतः बुद्ध की पत्नी जो है वो क्या है, यशोधरा। क्या है? यशोधरा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। क्या है? उपनिषद से जो है वो लिया था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या है? कहा गया है। और पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। सुमेलित नहीं है। आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले सही है। अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले सही। आईपीसी के लागू डलहौजी गलत है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। इंडियन पैनल कोड के जनक जो है वो लॉर्ड मैकाले हैं। क्या है? लॉर्ड मैकाले हैं। 7 अक्टूबर 1860 ईस्वी में आईपीसी बनकर तैयार हो गया था। क्या है? हो गया था। और 1 जनवरी 1862 से आईपीसी को कैनिंग ने लागू कर दिया था। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 145 न्यायालय का निकाय है। क्या है? न्यायालय का नियम है। अनुच्छेद 127 में तटस्थ न्यायाधीशों की जो है वो नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 में है उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति है। और अभी अनुच्छेद 129 जो है अभिलेख न्यायालय है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, और ये भारी वर्षा होती है शीत ऋतु में। कब होती है? शीत ऋतु में होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन सा है? राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण जो है वो कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा NSO है। कौन सा है? NSO है। 2019 में जो है NSSO और CSO को मिलाकर जो है वो क्या बना दिया गया, NSO जो है वो बना दिया गया। NSSO की स्थापना जो है 1950 में किया गया था और CSO की स्थापना जो है 1951 में किया गया था। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए वर्ष 1965 में कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है स्थापित किया गया था। अगला है निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवेन ने। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने पहली बार 1827 में अपनी सहकारी पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता है रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था और इसने दास कैपिटल तथा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखा। कौन? कार्ल मार्क्स ने। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243H। क्या है? अनुच्छेद 243H में।
भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? भारत के साथ किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है वियतनाम। क्या है? वियतनाम है। लोथल जो है भोगबा नदी के तट पर स्थित है। क्या है? भोगबा नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य में पोलावरम परियोजना और इस्पात संयंत्र जीर्णोद्धार केंद्रीय बजट 2025-26 में शामिल किया गया? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। 29 मई 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और इसका आंसर होगा रुद्रम 2। क्या है? रुद्रम 2 को। 48 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। एस्पिरिन, डाइजेपम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में से शामक कौन है? शामक जो है वो कौन है? शामक मतलब होता है सेडेटिव। क्या है? सेडेटिव कौन है? आंसर हो जाएगा सी, डाइजेपम। क्या है? डाइजेपम है। परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन पर क्या प्रभाव होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ताप के बढ़ने से जो है वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। अच्छा, इसमें और देख सकते हैं कि एस्पिरिन जो है वो क्या है? वो पेन रिलीवर है। क्या है? पेन रिलीवर है। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म जो है वो एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया है। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया है। अब मर्क्यूरोक्रम जो है वो एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? और इसका सही आंसर होगा छठा आवर्त तथा थर्ड समूह में। छठा आवर्त तथा थर्ड जो है वो समूह में होता है। अगला है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा बहलोल लोदी। क्या है? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1451 से 1526 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ है। क्या है? कच्छ है, जिसका क्षेत्रफल 45,674 जो है वो वर्ग किलोमीटर है। और लेह का जो है वो कितना है? 45,110 वर्ग किलोमीटर है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। और 10 डिग्री भी कभी कभी पूछा जाता है। ये जो है कार निकोबार द्वीप से अलग होता है छोटा अंडमान द्वीप को। छोटा अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है। सुमेलित करना है। बाल विवाह जो है एमजे रनाडे हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल स्लीमैन हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या मूल नाम अगर हो जाए तो मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में जो है बॉम्बे में किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक था। और किसने लिखा है? तो ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज जैसे शब्दों का सर्वप्रथम जो है वो प्रयोग किए थे। उन्होंने कहे थे कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम जो है बिरजानंद था। क्या है? बिरजानंद था। और जिनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था। ब्रिजलाल था। मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ जो है वो शैल है। क्या है? शैल है। अग्नेय शैल से मैग्मा जो है वो निकलती है। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 हो जाएगा। क्या है? 1928 में जो है वो जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? और ये है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत के प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? तो प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में केंद्र सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन हेतु मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों की पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है वो किया गया। कृष्णा समिति की रिपोर्ट पर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था।
अगला है तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा राम राय। क्या है? राम राय। तालिकोटा के युद्ध को बनिहट्टा का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह हुआ था 23 जनवरी। क्या है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक जो है गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत खाली स्थान पे है। सर्वाधिक जो है वो गोल्ड रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत खाली स्थान पे है। आंसर हो जाएगा 8वें। क्या है? 8वें स्थान पे है। और विश्व के प्रमुख शीर्ष स्वर्ण भंडार वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5वीं आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA 2024 संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? और ये आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। फरवरी 2025 तक दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। C6H10 यौगिक अगला समझातीय श्रेणी सदस्य कौन होगा? ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा अगला वो कौन सा हो जाएगा? तो 6 है तो 7 होगा और ये फार्मूला होता है CnH2n+2। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? C6H10 है, 6 दूनी 12 नहीं, CnH2n-2 यहाँ पर है, ये फार्मूला का कह रहा है। तो 6 के जगह पर 7 रखेंगे, n के जगह पर 7, यानी C7H 7 दूनी 14 में से 2 गया कितना? 12 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। और ये एल्कीन की समझातीय एल्काइन की समझातीय श्रेणी है। क्या है? एल्काइन का समझातीय श्रेणी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? और इसका आंसर होगा यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। कौन से दुर्बल अम्ल है इसमें से जो है बताना है? तो CH3 COOH और H2CO3 जो है दुर्बल अम्ल है, ये A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। और HCl H2SO4 ये सब जो है वो खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। सीसी मक्खी निद्रा रोग हो जाएगा यहाँ पर। एडिस मच्छर जो हो जाएगा पीत ज्वर हो जाएगा। जलीय घोंघा की अगर हम बात करें तो बिलहेर्जिया हो जाएगा। क्या है? बिलहेर्जिया। सैंड मक्खी की बात करें तो काला जार हो जाएगा। क्या है? काला जार। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया किसने? तो ये हो जाएगा यूटीआई ने। क्या है? यूटीआई ने। भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? और इसका आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है किया गया था। 1934 में विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुगनी करने की लक्ष्य निर्धारित जो है वो किया गया है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और वो था यूथांड। कौन था? यूथांड था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना एवं मित्रता के लिए दिया जाता है। यूथांड म्यांमार के नागरिक थे। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार भारतीयों को मनोनीत विधायिका परिषद में किया गया। 1861 ईस्वी में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पश्चिमी घाट को। क्या है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो है कालसुबाई। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में जो है स्थित है। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम को। क्या है? गल्फ स्ट्रीम को। यह मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है। यह पश्चिम यूरोप तक जो है पहुंच जाती है। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर होगा सीडार। क्या है? सीडार। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय जो है वो रूप है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आंसर हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण इस तरह की अगर लंबाई है
तो ये 345 किलोमीटर है। और अगर इस तरह की लंबाई पूछे तो ये 483 किलोमीटर है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। व्यावसायिक बैंक को व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी जो है वो कहते हैं। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष जो है वो लड़ा गया? तो ये जो लड़ा गया था वो 1539 में लड़ा गया था। अब 1540 में जो लड़ा गया था वो था बिलग्राम का युद्ध। क्या है? बिलग्राम का युद्ध था। हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। क्या है? गुलबदन बेगम ने की थी। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो आइए, सबसे पहले जो है वो चंगेज खां। क्या है? चंगेज खां हो जाएगा सबसे पहले। शासकों का सही जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है चंगेज खां हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा वो महमूद, चंगेज खां के बाद कौन सा आएगा? वो महमूद गौरी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी हो जाएगा। और तीसरे नहीं, सबसे पहले महमूद गजनवी। पहले जो है महमूद गजनवी भारत आया, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद जो है वो तैमूर। आंसर हमारा 81 के सी हो जाएगा। क्या है? 81 के सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने? और इसका आंसर होगा अमन सहरावत। क्या है? अमन सहरावत जो है वो कांस्य पदक विजेता। नीरज चोपड़ा जो है वो रजत पदक। क्या है? रजत पदक जो है विजेता बने। 38वें सूरज कुंड। क्या है? 38वें जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में किया गया है। राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित शादी फंक्शन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति बनी है। कौन बने हैं? तो पूनम गुप्ता। क्या है? पूनम गुप्ता। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सिनैप्स। क्या है? सिनैप्स कहते हैं। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? और यह है 1.2 मिलीमीटर। 1.2 मिलीमीटर। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का जो है स्त्रवन करती है। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है और त्वचा कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। त्वचा कैंसर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय जो है वो अंग ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय नाशपाती आकार की एक थैली है, इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कच्छों के बीच की भित्ति। किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का शरीर गोल, नालवत तथा तारे सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1896 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत को गाया गया था। अगला है, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का एक घड़ा है। क्या है? मिट्टी का एक घड़ा है। ब्लू एंजल जर्मनी का इको मार्क लोगो है। इको मार्क लोगो है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? और ये प्रेरित जो है वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन। ए और बी क्रमशः जो है वो 30,000 और 24,000 की राशियों को एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि इन्हें 13,500 का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है यह ए के पास जो है कितना है 30,000 है और बी के पास जो है वो 24,000 है। अगर इसे लिखेंगे तो 5:4 में, यानी 9 यूनिट बराबर जो है फायदा कितना हुआ है? 9 यूनिट बराबर कितना? 13,500। क्या है? 500। यहाँ पे बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 13,500 बटा 9 गुना 4 कर दो, ये हो जाएगा 6,000। क्या है? 6,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000, 15,000 की राशियां 5, 6, 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 है तो कुल लाभ क्या होगा? यहाँ सबसे पहले जो है सबका रेशियो कर देंगे तो कितना ये आ जाएगा? ये आ जाएगा 10, इसका रेशियो आ गया,
इसका अनुपात 12, इसका जो है वो 15। ये ए, बी और सी है, और इसको जो है 5 महीना के लिए इसके 6 महीना और ये 9 महीना के, दोनों के अगर हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, 72 और ये जो आ जाएगा 135। अब 50 यूनिट बराबर दिया हुआ है, 50 यूनिट बराबर कितना दिया है 2500 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकला, तो कुल लाभ ज्ञात करना, कुल टोटल जोड़ते हैं 257 यूनिट होता है। तो ये हो जाएगा कितना 2500 बटा 50 गुना 257, क्या है 257 से सिर्फ गुना कर देना है तो 12,850 आ जाएगा, ये हो जाएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या जो है करे जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 19 प्लस 9 बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य 25 है, वर्तमान 30 है, चावल का खपत 30, ये 25, खपत प्रतिशत जो है वो कमी हो जाएगा 5/30 गुना 100, 16.2/3%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपये प्रति मास हो तो प्रति वर्ष दर कितना प्रतिशत होगा। तो ब्याज वार्षिक दर हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना है 100 गुना 1/12, यानी 12% हो जाएगा, क्योंकि ब्याज 1 पैसे प्रति रुपये प्रति मास है, तो यानी 1/12 आंसर हो जाएगा 12%, बी हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, वाज द मैसेज गिवन बाई हिम, आंसर हो जाएगा डिड ही गिव द मैसेज, 98 के सी। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वेयर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, ये हो जाएगा लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहां से चला गया। एक फूलों की माला, जब किसी संख्या के ठीक पहले संख्यावाचक विशेषण खासकर एक का प्रयोग हुआ तो संज्ञा हमेशा एक वचन होना चाहिए, अतः सही एक फूल होगा, एक फूलो नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।